Hello viewers, I'm Shomen Nath and you're watching SN YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic with you all. If you're new to this channel, please do subscribe and press the bell icon for personalized notification. स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है 2020 उसके बारे में। तो एक बात जो चल रहा है चर्चे में है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो हैं टीचर्स जो हैं उन लोगों ने एक बात की है कि इट इज़ एन अटैक ऑन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है और हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट education department as well as their autonomy, their rules regulations। ये आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर्स ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्रिटिसाइज इट। तो ये आज ही का अपडेट है और इसके बारे में क्या कहा गया है, ये कोट है। पहले तो कहा गया है कि दिस पॉलिसी इज़ एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर एज इट अंडरमाइंस द स्टेट्स रोल इन एजुकेशन बाय द क्रिएशन ऑफ HECI हायर एजुकेशन, जो इन लोगों ने काउंसिल एंड हायर एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट, पहले ये हीरा कहा था, अब इसको कह रहे हैं हायर HECI। तो दिस पॉलिसी ऑल्सो ओवर्टली इनकरेजेस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये पहला मुद्दा है, यानी कि गवर्नमेंट जो कम पैसे में पढ़ाता था अभी उसको नलीफाई करके प्राइवेट के हाथ में देना चाह रहे हैं। ठीक है। ओपन अप आवर एजुकेशन सेक्टर टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होगा। एंड विल एक्सक्लूड इकोनॉमिकली मार्जिनल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमोट एरियाज, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं स्पेसिफिकली। Segregation of the universities into teaching and research institutions goes against the very idea of a university where research and teaching have to go hand in hand। देखिए एक बात यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी से रिसर्च हटा दिया जाए, यानी कि यूनिवर्सिटी से अब PhD नहीं होगा, PhD कहाँ से होगा? PhD होगा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, सिर्फ वही इंस्टीट्यूट PhD कराएंगे। तो अभी क्वेश्चन और सवाल एक मैं रखना चाहता हूँ इसमें कि देखिए मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहाँ से लेते हैं? मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं, तो इसी वजह से उन लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके डॉक्टर बनते हैं ना। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाएंगे और रिसर्च के लिए किसी दूसरी जगह पे जाने पड़ेगा, तो ये कितना फिजिबल है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी इसके साथ क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा बात ये कहा है प्रोफेसर शंखायन चौधरी, हु इज़ जनरल सेक्रेटरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। अभी चलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ थोड़ा ध्यान डालते हैं और इसमें क्या कहा गया है। द न्यू पॉलिसी सीक्स टू रिप्लेस द इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ इंडिया। माइंड इट, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी जो छीन रहे हैं, एंड प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ इंडिया बाय अ नैरो सेक्टरियन एंड bigoted notion driven by compulsion to propagate the decisive ideology of a particular political party। तो पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन को। इट हैज सेट बैक एजुकेशन इन इंडिया बाय एटलीस्ट अ सेंचुरी। 100 साल पीछे जाने वाला है इसके बदले, सेड पार्थ प्रतिम रॉय, प्रेसिडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग डिसाइड कीजिए
और अगर आपको लगता है ये सही है कि गलत है तो ये कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये समाप्त करते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमिनाथ यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास आने वाला हूँ मैं।